गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे हो। मैं भी अभी अच्छी हूँ। मैं अभी सुबह सुबह उठ के चाय बना के सबको दे दी। कि मैं चाय का वीडियो क्लिप नहीं की क्योंकि मेरी बेटी जग चुकी थी और बहुत रो रही थी, तो उसको मैं दूध देने चली गई, इसलिए मैं वीडियो क्लिप नहीं किया। अब मैं जा रही हूँ उपमा बनाने क्योंकि मेरे पतिदेव को जाना है, तो वो उनको उपमा बहुत पसंद है। उपमा मतलब नमकीन हलवा सूजी का बनता है, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। फिर मेरे यहाँ उपमा बोलते हैं। तो मैं इस उपमा जा रही हूँ बनाने। तो मैं सामान इसका काट कुट के मैं सारा चीज़ तैयार करके रख दूँगी क्योंकि मुझे नहाने जाना है। तो मैं सोच रही हूँ ये सब करके तब मैं नहाने जाऊँगी। बबनी को स्कूल भी लेके जाना है। ओजस्वी स्कूल जाती है सुबह सुबह 8 बजे, वो जाती है 8 बजे, उसके पापा भी जाते हैं। तो मैं दोनों के लिए लंच तैयार करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि इन लोग के लिए मैं ये सूजी में यहाँ फ्राई कर रही हूँ क्योंकि सूजी में कुछ डलता नहीं है, ऐसे ही इसको भून देते हैं। जब लाल हो जाता है तो उसको निकाल के रख देते हैं ठंडा होने के लिए। बाद में मैं यहाँ पे रस्सियों को लंच बॉक्स में दिए। फ्रूट उसको बहुत पसंद है, तो फ्रूट ले गई। फिर रेनकोट पहना के मैं बेटी को लेके चल दी स्कूल क्योंकि बारिश हो रही थी। फिर मैं बाय बाय करके हम लोग निकल गए स्कूल से। फिर मैं पास में ही जियो मार्ट है, उसमें मैं कुछ किचन के सामान लेने थे, तो फिर मैं और मेरे पतिदेव जियो मार्ट में पहुंच गए। वहाँ पे जाने के बाद हम लोग बहुत कुछ यूज का सामान लिए जो किचन में नहीं थे। तो हम लोग सोचे कि आज ले लेते हैं बाबू को स्कूल छोड़ने के बाद। तो फिर मैं पहुंच गई। फिर बिलिंग हुआ, यहाँ पे बिलिंग के लिए आई। बिलिंग करने के बाद हम लोग घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद डैडी जी का मन था चाय पीने का। फिर मैं चाय बनाई। चाय बनाने के बाद फिर मैं उपमा में लग गई क्योंकि पतिदेव को भी जाना था, लेट हो रहा था। तो फिर मैं उपमा बनाना स्टार्ट कर दी। उपमा बनाने के लिए मैं प्याज व्याज तेल में डाल के इसको फ्राई करने के बाद जब लाल होने लगा तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। उसके बाद मैं सूजी भी डाल दूँगी। सूजी डालने के बाद मैं धीमी आंच पे इसको पकाऊँगी। बन के तैयार हो गया मेरा उपमा। वाओ, यमी टेस्टी, अच्छी लग रही है ना, खाने का मन कर रहा है आप लोग का भी। प्लीज़ ज़रूर मैं आप लोग को भी खिलाऊँगी। फिर मैं पहुँच गई स्कूल क्योंकि ओजस्वी की मैम का कॉल आया था कि छुट्टी हो चुका है, ओजस्वी रो रही है। तो फिर मैं जल्दी में, मेरा मन अजीब सा हो रहा था कि मेरा बेटी रो रही होगी। फिर मेरी बेटी मिल गई, मैं लेके आ गई उसको घर आने के बाद फिर मैं दोपहर में लग गई खाने में। तो आज सिंपल सा खाना बनाना था, आलू पटल की भुजिया, और मैं सुबह का सब्जी था तो मैं सोची कि उसी को मैं गरम कर दूँगी तो सब कोई खा लेगा। तो फिर मैं वो कर दी। यहाँ पे मेरी बेटी बोल रही है, हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मेरी मम्मी के चैनल पे आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इतना अच्छा लगता है ना बच्चे के मुंह से सुन के, बहुत अच्छा लगा मुझे मेरा बेटी मेरे लिए। फिर मैं यहाँ पे कल सुबह के लिए मुझे इडली बनाना था, तो उसके लिए मैं कुछ भिगोई थी। फिर मैं उसको सोची कि मैं पीस के रख दूँ, जितना फूलता है उतना ही अच्छा बनता है। तो फिर मैं उसको पीसने लगी। पीस उसके मैं इसको रख दूँगी। रखने के बाद फिर शाम हुआ। शाम को मैं रोटी सब्ज़ी बनाई थी क्योंकि डैडी जी मेरे रोटी ज़्यादा खाते हैं क्योंकि उनको शुगर है, और मेरे पतिदेव भी ज़्यादा ही रोटी खाते हैं, बहुत कम चावल खाते हैं। तो मैं दोनों जन के लिए यहाँ बनाने लगी रोटी क्योंकि दोनों जन खाने बैठे थे। और मेरे यहाँ है ना, एक रोटी थाली में रहेगा तो एक रोटी तवा पे रहेगा। तो ऐसे करके मैं रोटी बनाती हूँ क्योंकि इन लोगों को गरम गरम खाने का आदत है। तो फिर मैं जल्दी से बनाने स्टार्ट कर दी खाने के लिए क्योंकि दोनों जन बैठ चुके थे खाने। फिर मैं बनाने लगी। और बाबू भी मेरे पास ही थी, तो मैं सोची जितनी जल्दी बन जाए अच्छा ही रहेगा। चलिए बाय बाय, गुड नाइट। प्लीज़ आप लोग बताइएगा मेरा कैसा